डिग्री बढ़ी, दौलत बढ़ी, रुतबा बढ़ा, संस्कार बढ़ा, व्यवहार बढ़ा, क्या बढ़ा? आज का वीडियो इसी सवाल पर है। एक ऐसी घटना जिसने डॉक्टर दंपति के जीवन को बदल दिया। उस घटना को सुनने के बाद आप भी सोचेंगे, क्योंकि उस घटना को पढ़ने के बाद मैंने भी सोचा और इतना सोचा कि आप तक ये वीडियो प्रेषित कर रहा हूं। आप भी सोचेंगे और यकीन है मुझे, ये वीडियो सिर्फ आप तक नहीं रहेगा, आपके अपनों तक जाएगा। नमस्कार, मैं संजय सनम, आप देख रहे हैं डिजिटल फर्स्ट न्यूज़। सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से आई एक ऐसी कहानी, एक ऐसी घटना। सबसे पहले शुक्रिया सुमन मनोत जी का, जिन्होंने ये घटना मुझे भेजी और पढ़ने के बाद मुझे ऐसा लगा कि ये वीडियो के रूप में जानी चाहिए। अब पता नहीं आपको कितनी ये स्पर्श करेगी, कितनी पिंच करेगी, कितने सवाल करेगी, ये आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। गुजरात की घटना है। गुजरात के दंपति डॉक्टर, युवा डॉक्टर, शादी के करीब 2 साल हुए हैं। प्रेम कहानी परवान चढ़ी। उसके बाद दोनों परिवारों की रजामंदी से शादी हुई। दोनों ने निश्चय किया कि अपना एक निजी नर्सिंग होम हॉस्पिटल करेंगे और वो उन्होंने शुरू कर दिया। दोनों का व्यवहार अच्छा, डॉक्टरी का ज्ञान अच्छा, इसलिए शुरुआत से ही नर्सिंग होम में रफ्तार बढ़ने लग गई। अब डॉक्टर का जीवन बड़ा व्यस्त होता है। सप्ताह में कभी 2-3 दिन की छुट्टी अगर साथ में दिख जाती है तो फिर मन करता है कि आसपास कहीं घूम कर आया जाए। इस बार ये डॉक्टर दंपति इंदौर उज्जैन की यात्रा पर हैं और इनकी गाड़ी सड़क पर दौड़ रही है। आसमान में बदलियां उमड़ रही है, बरसात हो रही है, पानी रास्ते में कहीं अतिरिक्त रूप से है, ट्रैफिक जाम है, थोड़ा रास्ते में रुक कर उनको जाना पड़ रहा है। इन्होंने पहले निश्चय कर लिया था कि भोजन हम गंतव्य तक पहुंचकर ही ग्रहण करेंगे, लेकिन 1-1.5 घंटे के चलने के बाद और जब जाम में गाड़ी फंसती है, रुकती है, चलती है, तो गाड़ी में बैठे बैठे भी थकावट तो साहब आ ही जाती है और उस वक्त चाय की तलब होनी स्वाभाविक है। जिस कस्बे से निकल रहे थे वहाँ पर चाय की दुकानें तो थी, लेकिन वो माहौल नहीं था जहाँ पर गाड़ी रोकी जाए और तसल्ली से चाय पी जाए। लेकिन अब कस्बे से बाहर निकल चुके हैं और वो दूर पर एक ऐसा लग रहा है जैसे कोई दुकान है। गाड़ी आ रही है और उस दुकान के पास पहुंची है। डॉक्टर दंपति ने देखा है कुछ वेपर्स, कुछ चिप्स के पैकेट लटक रहे हैं, तो शायद कहीं चाय की व्यवस्था भी हो सकती है। डॉक्टर दंपति गाड़ी से नीचे उतरे, वेपर्स खरीदे। महिला जो दुकान में थी उनको कहा कि चाय मिलेगी। महिला कुछ पल सोची और उसके बाद उसने हाँ में मुंडी हिलाई। डॉक्टर दंपति ने कहा कि 2 कड़कदार चाय जल्दी बना दीजिए। डॉक्टर दंपति बैठ जाते हैं। महिला दुकान से कहीं बाहर निकलती है, थोड़ी देर बाद आती हुई दिखती है। उसके हाथ में तुलसी के पत्ते होते हैं और वो कहती है कि मैं बाड़े से तुलसी लेकर के आई हूँ, थोड़ी देर में मैं चाय आपको दे रही हूँ। चाय बना करके थोड़ी देर बाद लाती है, लेकिन कप थोड़े मेले मटमेले होते हैं। डॉक्टर दंपति कप को देख करके थोड़ा सा उन्हें
अजीबोगरीब लगता है। डॉक्टर वासु कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन डॉक्टर वीणा बेन इशारों से डॉक्टर वासु को कहने से रोक देती है। दोनों के हाथ में कप होता है और कप जैसे ही करीब आता है तो ये अदरक, ये तुलसी की खुशबू आने लगती है। ये पहला इम्प्रेशन कप का खराब था, लेकिन ये जो खुशबू वाला इम्प्रेशन है वो बड़ा अच्छा है। और जैसे ही एक सिप लेते हैं तो फिर तो पूछिए ही मत, फिर तो भूल जाते हैं कि कप मेला मटमेला कैसा था। चाय इतनी जायकेदार थी कि तारीफ किए बिना नहीं रह सकते। उसके बाद डॉक्टर वासु अपने पर्स से 100 रुपए का नोट निकालते हैं, उस महिला को देते हैं। महिला कहती है कि भैया जी छुट्टे पैसे दे दीजिए। डॉक्टर वासु पूछते हैं कितने रुपए देने हैं, तो महिला कहती है 20 रुपए। डॉक्टर वासु 20 रुपए निकाल करके देते हैं और देते हुए ये कहते हैं कि हमने वेफर्स भी खरीदे थे। महिला कहती है जी उन्हीं के पैसे हैं। तो डॉक्टर वासु कहते हैं चाय भी तो ली थी। महिला कहती है चाय के पैसे नहीं है सर, क्योंकि चाय की हमारी दुकान ही नहीं है। ये तो आपने हमें कहा कि क्या चाय मिलेगी और आप काफ़ी थके हुए लग रहे थे, इसलिए हमने आपके लिए चाय बना दी। और मुश्किल तो ये भी थी, हमारे पास दूध भी नहीं था, लेकिन हमारे छोटे बच्चे के लिए कुछ दूध रखा हुआ था, हमने उस दूध का उपयोग कर दिया, आपको चाय बना दी। यह बात जब डॉक्टर दंपति सुनता है तो हैरत में पड़ जाता है। अनजान अपरिचित चेहरे, कोई जान पहचान नहीं, उसके बाद भी सिर्फ इतना कहने से कि क्या चाय मिलेगी, अपने बेटे के लिए रखे हुए दूध का प्रयोग करके एक महिला इतनी जायकेदार चाय बना देती है। और सिद्धांत की कितनी पक्की, जब चाय की दुकान नहीं है तो चाय का पैसा नहीं लेना। ये अतिथि देवो भव सेवा के रूप में हमें करने का है, और हमने आपकी सेवा की है, हमारी भारतीय संस्कृति के उस संस्कार को निभाया है। डॉक्टर वासु कहते हैं अब आपका बेटा क्या पिएगा। महिला हंसते हुए कहती है कोई बात नहीं, वैसे मेरे पति शाम को कस्बे से जाकर के दूध ले आते हैं, लेकिन आज वो बीमार हैं, उनको बुखार है। शाम तक अगर उन्हें कुछ ठीक लगा तो ले आएंगे, नहीं तो कोई बात नहीं, एक दिन अगर बच्चा दूध नहीं पिएगा तो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। डॉक्टर दंपति जब ये सुनते हैं कि उनके पति की तबीयत खराब है तो तुरंत उनके मुंह से निकलता है कि हम डॉक्टर हैं, कहाँ है आपके पति, हम उन्हें देखना चाहते हैं। डॉक्टर वासु अपनी गाड़ी की तरफ जाते हैं, अपना ब्रीफकेस उठाते हैं, लेकर के आते हैं। दोनों साथ में उस महिला के पति की उस कमरे की तरफ जाते हैं। गरीबी का आलम साफ दिखता है। महिला का पति काफी कमजोर, दुबला पतला। सर पर हाथ रखते हैं डॉक्टर वासु तो सर गर्म लगता है, हाथों में कुछ कंपी उन्हें महसूस होती है। वो अपनी ब्रीफकेस से 2-3 टैबलेट निकालते हैं, देते हैं और उस महिला को कहते हैं कि इससे एक बार तो इनको राहत मिल जाएगी, लेकिन ये इलाज पक्का इलाज नहीं है। मैं कस्बे में जा रहा हूँ, वहाँ से कुछ मेडिसिन, कुछ इंजेक्शन इनको देने पड़ेंगे, मैं वो लेके आ रहा हूँ। वीणा बहन को वहीं पे छोड़ते हैं। डॉक्टर वासु गाड़ी में कस्बे में जाते हैं और वहाँ से मेडिसिन, इंजेक्शन और उसके साथ दूध की कुछ थैलियाँ, क्योंकि उन्हें याद रहता है कि इस महिला के बच्चे के लिए दूध नहीं है और महिला का पति बीमार है, तो दूध फिर आएगा कैसे, इसलिए दूध की थैलियाँ भी वो ले आते हैं। आकर के महिला के पति का ट्रीटमेंट करते हैं, इंजेक्शन लगाते हैं और इस बीच चाय का एक दौर और चलता है।
फिर चाय जायकेदार बनती है, फिर चाय की तारीफ होती है। 1.5-2 घंटे के बाद महिला के पति को थोड़ा आराम महसूस होता है, वो बैठ जाता है। डॉक्टर दंपति ये कहते हैं कि अब हमने दवाई दे दी है, इंजेक्शन दे दिया है, हमें उम्मीद है कल तक इनको बहुत अच्छा लगने लगेगा और 3 दिन बाद हम फिर आ ही रहे हैं, तो जब रास्ते से निकलेंगे हम इनको फिर देख लेंगे। वो इंदौर के लिए निकल जाते हैं, 3 दिन वहाँ रुकते हैं। अब वापस आने की बारी होती है, लेकिन इस वक्त उनके साथ उस महिला के बच्चों के लिए खिलौने होते हैं, मिठाइयाँ होती है, दूध की कुछ थैलियाँ होती है, दूध का पैकेट होता है। उस महिला के लिए भी वीना बहन कुछ ले लेती है। और जब वो वहाँ पर उसकी दुकान पर आकर के गाड़ी का हॉर्न बजाते हैं, डॉक्टर वासु गाड़ी की खिड़की को खोल करके आवाज़ लगाते हैं, तो महिला और उसके पति देखते ही दौड़ कर आते हैं। उनके चेहरे खुशी से खिल रहे होते हैं। महिला का पति एकदम स्वस्थ लग रहा होता है। ये डॉक्टर दंपति गाड़ी से बाहर निकलते हैं, सारा सामान उनके हाथ में देते हैं। फिर चाय का दौर चलता है, जायकेदार चाय बनती है, चाय की फिर तारीफ होती है। डॉक्टर वासु और वीना बहन दोनों इस महिला को कहते हैं कि अब जब कभी भी हमारी दरकार हो आप फ़ोन से भी बात कर लीजिएगा, और हमारे उधर अगर कभी आना हो तो हमसे मिले बिना मत जाइएगा। दोस्तों, व्यवहार ऐसी चीज़ होती है जो गैरों को भी अपना बना लेता है। अपनापन, आत्मीयता वहाँ से आ जाती है, क्योंकि व्यवहार ही दिलों को जीतता है। डॉक्टर वासु, वीना बहन अब अपने शहर की तरफ जा रहे हैं और दोनों के मन में एक निर्णय बन गया है। अगले दिन सुबह जब अपनी क्लिनिक जाते हैं, डॉक्टर वासु अपने रिसेप्शनिस्ट को अपने पास बुलाते हैं और कहते हैं, आज तक आप जब मेरे पास मरीज को भेजते थे तो उससे पहले आप फीस ले लेते थे। अब ये फीस आपको नहीं लेनी है, आपको सिर्फ नाम लिखना है। फीस जो लेनी होगी मैं ले लूंगा। डॉक्टर वासु ने यह तय कर लिया था कि अब वो किसी गरीब से फीस नहीं लेंगे। अब जब मरीज उनके पास पहले ही फीस देके आ जाए तो उसे फिर फीस लौटाना, फिर रिसेप्शनिस्ट को फोन करके कहना थोड़ा अटपटा होता है। इसलिए उन्होंने निश्चय कर लिया मरीज की स्थिति को देखने के बाद वो तय कर लेंगे कि किन से फीस लेनी है, किन से नहीं लेनी। प्रतिदिन डॉक्टर वासु बहुत सारे गरीब लोगों को मुफ्त में देखना शुरू कर देते हैं। अब एक तो डॉक्टर के हाथ का अच्छा इलाज, और दूसरा डॉक्टर का इतना प्यारा व्यवहार, इंसानियत वाला व्यवहार, फरिश्तों वाला व्यवहार। उस शहर में डॉक्टर वासु और वीना बहन के नाम की धूम मच जाती है। इनके क्लिनिक का, इनके नर्सिंग होम का नाम लोग जगह जगह बातें करते हैं, और जिसकी वजह ये होती है कि भीड़ भी बढ़ती है और डॉक्टर को लोग बड़े दिल से सम्मान करने लगते हैं। यह बात जब दूसरे डॉक्टर्स को पता चलती है, दूसरे प्राइवेट हॉस्पिटल्स के मैनेजमेंट को पता चलती है, तो उनको लगता है कि ये आने वाले दौर में फिर उनके हितों पर चोट करेगा। इसलिए वो जो नर्सिंग हॉस्पिटल्स के जो एसोसिएशन होते हैं उनके अध्यक्ष के पास जाते हैं, उनसे शिकायत करते हैं, उनसे कार्रवाई का अनुरोध करते हैं, और वो भी डॉक्टर ही होते हैं। अब एक दिन वो नर्सिंग एसोसिएशन के, जो हॉस्पिटल एसोसिएशन के जो अध्यक्ष होते हैं, जो खुद डॉक्टर होते हैं, वो एक दिन डॉक्टर वासु के क्लिनिक में आते हैं, सारा नज़ारा देखते हैं और फिर डॉक्टर से सवाल करते हैं कि ये आपने इस रूप से प्रक्रिया क्यों चला रखी है? आखिर फिर हमारा भी तो परिवार है, पैसा हमें भी तो चाहिए। आप अगर इस तरह से लोगों का मुफ्त इलाज करोगे
तो फिर इसका संदेश गलत जाता है। ये सवाल सुन करके डॉक्टर वासु उस दिन की घटना का सिलसिलेवार पूरा घटनाक्रम उस डॉक्टर को सुनाते हैं। डॉक्टर जब ये घटनाक्रम सुनता है वो भी चकित हो जाता है, उसके हाथ जुड़ जाते हैं, उसका गला रुंध जाता है और डॉक्टर वासु से कहते हैं कि डॉक्टर वासु, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आप करते रहिए। मैं भी अपने हॉस्पिटल में यही नियम शुरू कर दूंगा और जितने भी डॉक्टर्स प्राइवेट हॉस्पिटल चल रहे हैं हम उनके लिए भी एक ऐसी गाइडलाइन बनाएंगे कि गरीबों को मुफ्त इलाज की व्यवस्था देने की प्रक्रिया शुरू की जाए। दोस्तों, ये घटना, ये कहानी जहां पे खत्म होती है वहीं से सीख शुरू होती है। व्यवहार को बदल देता है। डॉक्टर वासु, डॉक्टर वीणा बहन इससे पहले रोगियों को लूट तो नहीं रहे थे, लेकिन गरीबों से भी वो फीस ले रहे थे। जब उन्होंने गरीबी का आलम किसी का देखा और जब उन्होंने उनका वो संस्कार देखा, इतनी गरीबी में भी वो महिला अपना सिद्धांत रखे हुए थी। वो चाहती तो चाय के 20 रुपए ले सकती थी, कुछ बढ़ा करके भी ले सकती थी, लेकिन उसने नहीं लिया, गरीब होने के बाद भी नहीं लिया। और अपने छोटे बच्चे के भाग का दूध प्रयोग करके डॉक्टर दंपति को, उसे मालूम नहीं था ये डॉक्टर है, अजनबी को भी ये समझ करके कि मेहमान आए हैं, थके हुए हैं, चाय उन्होंने पिला दी। और इससे एक सीख और मिलती है, कर भला तो हो भला। उस महिला ने अपना कर्तव्य निभाया था, अतिथि देवो भव का, और कुदरत ने उस महिला के पति का उपचार घर बैठे करवा दिया। तो दोस्तों, इस तरह की प्रेरक घटनाएं हमें बहुत कुछ सीखने, सोचने को प्रेरित करती है। ये वीडियो आप अपने तक मत रखिएगा, अपनों तक भी भेजिएगा, और अगर आपके डॉक्टर मित्र हैं तो उन तक जरूर भेजिएगा, क्योंकि डॉक्टर का जो प्रोफेशन है जीवन बचाने का है। उनको लोग भगवान का रूप मानते हैं, फरिश्ता कहते हैं। इसलिए यह घटना उनके लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि आजकल एक बड़ी तादाद प्रोफेशन के उस ध्येय को छोड़ करके पैसे कमाने के ध्येय में लगी हुई है। हो सकता है आपके द्वारा भेजा गया ये वीडियो कई डॉक्टर्स की जिंदगी भी बदल दे, उनकी सोच को बदल दे। और अगर ऐसा होता है तो फिर सुमन मनोज जी का मुझे संदेश भेजना, मेरा इसका वीडियो के रूप में बनाना और आपका लोगों तक शेयर करना, हम तीनों की कोशिशों को कामयाबी मिल जाती है। हमें कोशिश तो करनी चाहिए ना। मैंने कोशिश की है, सुमन जी ने मुझे भेजकर कोशिश की, मैंने वीडियो बनाकर कोशिश की, और आप वीडियो को लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कीजिएगा। बहुत बहुत आभार। नमस्कार।